हेलो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ चैनल, बैंडविड्थ, डाटा ट्रांसफ़र रेट, लेटेंसी एंड थ्रूपुट। सो if you are not aware about these networking, computer networking terminologies, what is a channel, how we describe bandwidth, what is the actual network speed, what is latency and throughput. So to understand these terms, let's start one by one. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैनल के साथ। व्हाट इज चैनल? सो चैनल कोई भी एक फ़िज़िकल मीडियम हो सकता है कि जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं। ये कोई भी फ़िज़िकल केबल्स हो सकती है, फ़िज़िकल मीडियम हो सकता है। सेकंड, चैनल जिसको हम बेसिकली ट्रांसमिशन चैनल भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसमिशन चैनल्स जो है डिजिटल और एनालॉग दोनों टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि नेम से सजेस्ट होता है कि एनालॉग चैनल्स जो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, और जो डिजिटल चैनल्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पॉपुलर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो भी डाटा हम सेंड कर रहे हैं, जो भी डाटा को रिसीव कर रहे हैं, वो किसी न किसी चैनल के थ्रू ही यहाँ से सेंड होता है और रिसीव होता है। तो ये जो डाटा चैनल है ये एक कॉपर वायर केबल की हेल्प से हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे कि जनरली हम बात करें अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट केबल का यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल ये एक वायर होता है, ये एक केबल होती है। इसी तरह से हम किसी कॉपर वायर की हेल्प से भी हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडियम को यूज़ कर सकते हैं जो कि रेडियो वेव्स होती है। तो जनरली दो तरह के ट्रांसमिशन चैनल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, एनालॉग और डिजिटल। यहाँ पे हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए केबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंडविड्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ के बारे में कि बैंडविड्थ क्या है और बैंडविड्थ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ data transmitted over an internet connection in a given amount of time is known as bandwidth। तो बैंडविड्थ इंटरनेट पे जो भी डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है उस मैक्सिमम ट्रांसफ़र किए जा सकने वाले डाटा की लिमिट होती है। बैंडविड्थ हम बोल सकते हैं कि 5 Mbps 10 Mbps होती है। तो अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर किसी भी नेटवर्क की बैंडविड्थ अगर 10 Mbps है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस नेटवर्क पर 10 MB डेटा पर सेकंड में सेंड किया जा सकता है मैक्सिमम। ओके, सो बैंडविड्थ इज़ हाउ मच इंफॉर्मेशन यू रिसीव एवरी सेकंड, while speed is how fast that information is received और डाउनलोड। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें कि इंटरनेट पे हम यूज़ करते हैं, तो अलग अलग नेटवर्क्स की हेल्प से हम अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो कोई नेटवर्क्स होते हैं जो हमें मैक्सिमम लिमिट बैंडविड्थ की लिमिट 5 Mbps तक देते हैं, कुछ 1 Mbps तक देते हैं, कुछ 2 Mbps और कुछ 10 Mbps या इससे ज़्यादा भी बैंडविड्थ की लिमिट देते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि पर MB हम कितना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, और अपलोडिंग की क्या बैंडविड्थ है तो उसके अकॉर्डिंग हम कितना डाटा पर सेकंड अपलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए जो मैक्सिमम डाटा का लिमिट होता है इसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ, कि इससे ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र इस नेटवर्क पर नहीं किया जा सकता। उस लिमिट को ही हम बैंडविड्थ बोलते हैं। जनरली हम बैंडविड्थ को मेज़र करते हैं बिट्स पर सेकंड के अंदर, लेकिन मॉडर्न जो नेटवर्क्स है उसके अंदर हम बैंडविड्थ को बिट्स पर सेकंड में यूज़ न करके हम यूज़ करते हैं kbps, किलो बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड और गीगा बिट्स पर सेकंड। जनरली किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट्स पर सेकंड और गीगाबाइट पर सेकंड के थ्रू हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं डाटा ट्रांसफ़र रेट के बारे में। द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड ओवर ट्रांसमिशन चैनल मेजर्ड पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड डाटा ट्रांसफ़र रेट। तो जनरली अभी तक हमने 3 थिंग्स यहाँ पे डिस्कस की है कि बैंडविड्थ क्या होती है, चैनल क्या होता है और डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होती है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बैंडविड्थ होता है मैक्सिमम डाटा जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और डाटा ट्रांसफ़र रेट होती है कि एक्चुअली कितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। कि जनरली हम मान के चलते हैं कि अगर कोई नेटवर्क है 5 Mbps की उसकी बैंडविड्थ है, लेकिन अभी एक्चुअली हमारे पास स्पीड ओनली 1 Mbps की आ रही है। तो जो अभी हमारी एक्चुअल स्पीड है, जो एक्चुअल डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसे हम बोलते हैं डाटा ट्रांसफ़र रेट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ बिट्स पर सेकंड। तो यहाँ भी हम डाटा ट्रांसफ़र को बिट्स पर सेकंड में ही मेज़र करते हैं। इसके अलावा 1 बिट्स पर सेकंड, बिट्स का मीनिंग यहाँ पे होता है इधर 0 और 1 ऑफ डाटा इज़ ट्रांसफर्ड इन 1 सेकंड। यहाँ पर हम बिट्स पर सेकंड की और भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि kbps, mbps, gbps में जब हम स्पीड को शो कर रहे होते हैं, डाटा ट्रांसफ़र रेट को शो कर रहे होते हैं, तो एक मेजरमेंट्स में कुछ कन्वर्जेंस वर्क करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 बाइट पर सेकंड इक्वल होता है 8 बिट्स पर सेकंड, एंड देन 1 किलोबिट पर सेकंड इक्वल्स टू 1024 बिट्स पर सेकंड, 1 megabit per second equals to 1024 kbps, like so. This is the basic conversion between bps, kbps, mbps, gbps and other higher units. Now let's talk about latency. तो लेटेंसी जैसे हमें कि नेम से पता चल रहा है कि कोई भी नेटवर्क के अंदर जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो कुछ डाटा ऐसा होता है जो डिले कर सकता है। तो लेट्स सी, लेटेंसी समटाइम्स रेफर्ड टू एज डिले और पिंग रेट। इट इज़ द लैग यू एक्सपीरियंस वाइल वेटिंग फॉर समथिंग टू लोड। तो एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें कि इंटरनेट पे हम कुछ सर्च कर रहे हो, सर्च करते टाइम पे अगर हमें कुछ डिले फील हो रहा है, कुछ लेग हो रहा है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो कि हमारे डिवाइस पर लोड नहीं हो पा रही है, तो ये जो गैप होता है इंटरनेट पे, ये जो डिले होता है, इसी को हम बोलते हैं लेटेंसी। लेटेंसी इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स दैट इन्फॉर्मेशन टू गेट फ्रॉम इट्स सोर्स टू यू। तो लेटेंसी बेसिकली वो टाइम है जो कि इन्फॉर्मेशन को डेस्टिनेशन से सोर्स या सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो डिले हुआ है टाइम के अंदर, उस टाइम डिले को ही हम लेटेंसी बोलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ थ्रूपुट। सो थ्रूपुट की अगर हम बात करें, थ्रूपुट इज़ हाउ मच इन्फॉर्मेशन एक्चुअली गेट्स डिलीवर्ड इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। सो बेसिकली बैंडविड्थ हम किसे बोल रहे हैं कि मैक्सिमम किसी नेटवर्क पे कितना डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, हाउ मच द कैपेसिटी ऑफ दैट नेटवर्क इज़। और अगर हम थ्रूपुट की बात करें कि कितना डाटा ऑलरेडी पर सेकंड पर यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र हो चुका है, सेंड हो चुका है, दैट इज़ द थ्रूपुट। सो बेसिकली अगर हम सभी नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करें जो आज हमने बात की है, तो बैंडविड्थ टोटल कैपेसिटी को बताता है। डाटा ट्रांसफ़र रेट एक्चुअली हमारा डिवाइस अभी कितना स्पीड ले रहा है, हाउ मच स्पीड आवर डिवाइस इज़ गेटिंग। और थ्रूपुट की अगर बात करें तो कितना टोटल डाटा पर यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र हो चुका है, दैट इज़ थ्रूपुट। सो these are all the networking terminologies we have discussed in this video today, that what is channel, what is bandwidth, what is data transfer rate, latency and throughput. So in the next video we'll discuss about other topics. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you.